जितनी माताएं हैं उन सबको जानना चाहिए, सुनना चाहिए। जिनके बच्चे पैदा हो गए हैं, दादी नानी बन चुकी हैं, उनके जो है पुत्रियां, बेटियां, पोतियां कैसे सशक्त माँ बने, स्वस्थ माँ बने और स्वस्थ जननी के साथ साथ स्वस्थ संतान को जन्माने में समर्थ हो। तो मेरे पास कम से कम कल परसों 2-3 दिन में 6-7 महिलाएं मिली। मैंने कहा कि वहीं पर हम चर्चा करेंगे ताकि सभी को इसका ज्ञान मिले। तो स्वस्थ, क्योंकि हमारा सबसे प्रिय विषय रहा है गर्भस्थ शिशु को कैसे रखें स्वस्थ, और उन लोगों के लिए भी देखो अभी कुछ महीनों पहले एक बच्ची मेरे पास आई जो बंबई में किसी एमएनसी कंपनी में काम करती है। हम तो भूल चुके थे, करीब 28-29 साल की, और कहने लगा कि डॉक्टर साहब हमारा जन्म ही आपके प्रयोग द्वारा मेरा जन्म हुआ है। फिर उसने बताया, फिर मुझे याद आया कि एक महिला थी जिसको डॉक्टरों ने कह रखा था कि तू कभी मां नहीं बन सकती है, क्योंकि उसको किडनी का प्रॉब्लम था कुछ, और वो मेरे पास 1-1.5 महीना रही, स्वस्थ बच्चे की मां बनी। आज बच्चा भी जो है इसी प्रकार से एक महिला जिसको हर एक तीसरे, दूसरे, चौथे महीने गर्भ धारण करती थी और मिसकैरेज हो जाता था, गर्भपात हो जाता था, गर्भस्राव हो जाता था, एबॉर्शन हो जाता था, और वो भी आज स्वस्थ बच्चे की मां है। ये सब प्रयोग हमने खूब किए हैं। इसी प्रकार से एक हमारे राजस्थान के फाइनेंस मिनिस्टर रहे, उनकी बच्ची, उसके साथ भी यही घटना होती थी, और वो भी आज स्वस्थ बच्चे की मां है। तो कई ऐसे जो है ना उदाहरण हैं। एक नौजवान टीवी पर, हम बहुत आपने सुना होगा, उसने अपना बताया कि भाई डॉक्टर साहब ने जो प्रयोग बताया हमने किया, 5-6 साल के बाद में मुझे संतान हुआ है। तो ये जो है जानना चाहिए कि भाई ऐसा किसके कारण, कैसे हम स्वस्थ बच्चे की मां हम बन सकते हैं। तो 2-3 बातें ध्यान रखें कि भाई एक तो प्राकृतिक चिकित्सा में सबसे जो महत्वपूर्ण होता है कि शरीर का पहले शोधन किया जाए, अच्छी तरह से डिटॉक्सिफिकेशन, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा का मूल मंत्र है, योग चिकित्सा का मूल मंत्र है, आयुर्वेद का मूल मंत्र है कि शरीर विषाक्रांत है, शरीर में टॉक्सिसिटी भरी हुई है। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे उपद्रव शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए गर्भ शोधन के लिए और पुरुषों का भी अच्छी तरह से जो है शोधन हो, ताकि उनके मां का जो ओवम है वो शक्तिशाली हो, पूर्ण मैच्योर हो, अच्छी तरह से। उसी प्रकार से जो पुरुष हैं उनका भी जो स्पर्म है, जो शुक्राणु है, वो बहुत शक्तिशाली हो,
उसकी मोटिलिटी, उसकी मोबिलिटी, उसकी दीर्घजीविता, ये सारी चीज़ें पर निर्भर करता है कि आप कितने स्वस्थ और सशक्त संतान की, चरित्रवान संतान की मां बन सकती हैं। तो इसके लिए कुछ प्रयोग करना चाहिए कि मैंने कहा कि कम से कम 6-7 दिन शरीर का शोधन करो, उपवास करो प्राकृतिक चिकित्सा में। उसके साथ यहाँ पर जो चिकित्साएं दी जाती हैं उन चिकित्साओं का प्रयोग करो ताकि शरीर का अच्छी तरह शोधन हो जाए। और जब गर्भ धारण करना हो उससे 2-3 महीना पहले से ही अच्छी तरह से प्रयोग करना चाहिए। और वो प्रयोग है कि प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर मेंटल एटीट्यूड, प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर कल्टीवेशन हैबिट, ये बहुत ही जरूरी है। प्रॉपर डाइट और प्रॉपर प्रकृति का उन्मुक्त सेवन, तो ये जो है अति आवश्यक है। तो अपने खान पान को अच्छी तरह से सुधारना चाहिए। योगासन प्राणायाम करें मेंटल एटीट्यूड को सही रखने के लिए, क्योंकि गर्भाधान के बाद जितनी माँ खुश रहती है, जितना वह आनंदित रहेगी, प्रसन्न रहेगी, उतना ही बच्चे का विकास बहुत ही शानदार ढंग से होता है। तो इसे ध्यान रखना चाहिए कि भाई प्रॉपर डाइट। देखो, डाइट में हमने कुछ प्रयोग किए हैं जिसमें जर्मिनेटेड सीरियल्स का विशेष हमने महत्व दिया है। उसके नाना प्रकार के व्यंजन बनाकर खाइए, क्योंकि जर्मिनेशन को बोलते हैं जर्मिनेशन पावर, यानी पैदा करने वाली शक्ति। तो जितने भी हमारे स्प्राउटेड हैं उनमें जर्मिनेशन पावर यानी पैदा करने की शक्ति उसमें बहुत पैदा हो जाती है, तभी वह भी पैदा होता है। चाहे वो गेहूं हो, चाहे चना हो, चाहे मूंग हो, चाहे मोठ हो, चाहे मसूर हो, चाहे मूंगफली हो, चाहे बादाम हो, चाहे जो भी है, उसमें पैदा होने की शक्ति तब होती है जब उसमें उसे उस परिस्थिति से गुजारा जाता है। और वह है बहुत जरूरी कि उसे भिगो करके 10-12 घंटे छोड़ दीजिए। आपको कुछ भी नहीं करना है, प्रकृति स्वतः करती है। वो 10-12 घंटे छोड़ देते हैं तो उसके अंदर जबरदस्त ऐसे चेन रिएक्शन शुरू हो जाते हैं उस अनाज में, जिसमें जो है प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, डीएनए है, आरएनए है, जो जेनेटिक्स गुणों को धारण करने वाला, वह भी क्या होता है, सक्रिय हो जाता है, उसकी सक्रियता बढ़ जाती है। उसमें जैसे प्रोटीन है, अमीनो एसिड्स है, अब वो प्रोटीन 300-400 टाइम्स संवर्धन हो जाता है। उसमें विटामिन सी 0 होता है, लेकिन जब आप अंकुरित करते हो तो विटामिन सी उसमें बढ़ जाता है 130 टाइम्स। ये सब रिसर्च हुआ है, खोजें हुई हैं। उन खोजों के आधार पर मैं आपसे बात करता हूं। इसी प्रकार से आपके जो है
तो इसलिए जो है ना, इन अनाजों को यदि आप जर्मिनेट करके खाते हो तो उसमें पैदा करने की शक्ति, वो सारे जर्मिनेशन मटेरियल प्रकृति स्वतः जो है पैदा करती है। और उसमें भी विशेष रूप से हर एक अनाज में अद्भुत पैदा करने की शक्ति होती है, लेकिन उसमें भी विशेष रूप से जो माताएं, जिन माताओं का एबॉर्शन हो जाता है, मिसकैरेज हो जाता है, बच्चे धारण कर नहीं सकती हैं, तो उनके लिए तो अंकुरित गेहूं विशेष रूप से। अब देखो, मैं अजमेर में था उन दिनों, एक महिला थी, अब उसको कितने साल हो गए थे शादी हुए, 6-7 साल हो गए थे, और बेचारे बहुत दुखी थे, खूब सारे पूरे विश्व का इलाज कराए, बहुत पैसे वाले थे। अंत में वहाँ के एक मित्र, वो भी काफ़ी अच्छे जो है इंडस्ट्रियलिस्ट, उनको पता था मेरे विषय में, वो लेकर के मेरे पास आए। और सौभाग्य से उन दिनों JLN मेडिकल कॉलेज की इंचार्ज गायनिक की और इसकी मेरे पास इलाज के लिए आती थी। तो उनसे मैंने कहा कि आप ऐसा करो, आपके सुपरविजन रखो इस औरत के लिए, और चिकित्सा मेरा चलेगा, आप सिर्फ सुपरवाइज करना। और हमने जो है प्रयोग किया, और उसमें अंकुरित गेहूं का विशेष महत्व हमने दिया। अंकुरित गेहूं को मैंने कहा कि भाई उसका दूध बनाकर पियो, उसकी दलिया बनाकर खाओ, उसे अंकुरित करके आप जो है खजूर के साथ मिला करके, आप उसे किशमिश के साथ मिला करके खाया करो, उसके दूध बनाकर पिया करो। और क्योंकि अंकुरित गेहूं में एक विशेष तत्व होता है जो लाख रुपए भी खर्च करें, लाख या करोड़ों खर्च करें तो मार्केट में नहीं मिल सकता है। उसको बोलते हैं अल्फा टोकोफेरॉल सक्सिनेट। तो ये अल्फा टोकोफेरॉल सक्सिनेट जो होता है, जबरदस्त एंटी एबॉर्शन, एंटी स्टेरिलिटी, एंटी मिसकैरेज, एंटी इम्पोर्टेंसी, एंटी स्टेरिलिटी, तो ये जो है ना, बांझपन को भी दूर करता है, नपुंसकता को दूर करता है, और सारे, क्योंकि इसमें ये दिव्य गुण है। तो अंकुरित गेहूं का प्रयोग काफी जो है फायदा। इसका दूध बनाकर पियो, उसको क्या करो, मिक्सी में अंकुरित करके खूब बारीक पीसो, उसमें थोड़ा सा केला डाल दो, थोड़ा किशमिश डाल दो, खजूर डाल दो, हो सके तो तिल को भी, तिल है, मूंगफली है, थोड़ा थोड़ा भिगो करके अंकुरित करके डाल करके, बहुत स्वादिष्ट। देखिए, अब इसका हमने प्रयोग किया, अब मैं नाम लेता हूं तो मेरे मुंह में पानी आने लगता है, इतना स्वादिष्ट लगता है इसका दूध। तो ये दूध बना करके ले सकते हैं। इसमें अखरोट में कुछ ऐसे महान तत्व होते हैं जो आपके गर्भाशय को गर्भ धारण करने की योग्य बनाते हैं। उसमें जो है कहीं किसी प्रकार की आंतरिक गड़बड़ी होती है तो उसे ये, तो अखरोट बहुत उपयोगी होता है। 2-3 अखरोट तो रोज खाना चाहिए ऐसी महिलाओं को, और भिगो कर लेना चाहिए, दूध बनाकर उसी के साथ बनाकर पिए। तो इस प्रकार से जो है ना, गेहूं मुख्य रहेगा, गेहूं का अंकुरण, और गेहूं का अंकुरण बहुत जल्दी अंकुरित हो जाता है। तो इस प्रकार से इसका प्रयोग करें। और एक चीज और ध्यान रखें कि गेहूं को जब पानी में भिगो दें तो उसके पानी को फेंके नहीं,
उस पानी में भी बहुत दिव्य गुण आ जाते हैं। 24 घंटे के बाद उस पानी को पीते हैं, जैसे आज सुबह भिगो दिया, कल सुबह पी लिया पानी को, तो उस पानी में उसका नाम ही रखा है एक महान वैज्ञानिक डॉक्टर कुलिंसकॉस, डॉक्टर एन विगमोर। और इस महान वैज्ञानिक को हमने जो है 1977 में आमंत्रित किया था जयपुर में, और उनका बहुत बड़ा प्रोग्राम हमने रखा। मैं उसका मूल संयोजक था यूनिवर्सिटी में और कई जगह। खैर, तो उन लोगों ने इस क्षेत्र में काफी काम किया। उनकी पुस्तक है एवोल्यूशन एंड इवोल्यूशन ऑफ स्प्राउट एंड ग्रासेस। तो उसमें विस्तार से चर्चा की है कि किस प्रकार से जो है इन आहारों में वो सारे तत्व पैदा होते हैं। डीएनए यानी जो जेनेटिक्स, जो एंजाइम्स है, वो भी सारा इसमें पैदा हो जाता है। तो इसलिए जो है ना ये आहार जो है ना अनमोल है। और ये पानी का उन्होंने नाम रखा था रेजुवेलक, रिनोवेटिंग यानी पुनर्यौवन देने वाला पानी। और ये पेट की गड़बड़ी को ये ठीक करता है। ये प्रीबायोटिक्स है जो प्रोबायोटिक्स के निर्माण में सहायता करता है, इसलिए इसका नाम है रेजुवेलक एंजाइमेटिक ड्रिंक। तो गेहूं के पानी को फेंकना भी नहीं चाहिए, उसको भी बस ध्यान रखना चाहिए कि गेहूं के पानी जब भिगोए तो अच्छी तरह से साफ सुथरे यानी अच्छे बर्तन में भिगोए, ताकि उसके पानी को आप आसानी से पी सकें। तो इसे जो है ध्यान में रखना है। तो ये रेजुवेलक एंजाइमेटिक ड्रिंक, तो ये गेहूं का दूध, दही हमने दूध बताया, दही नहीं, इसका प्रयोग करें। और इसके अतिरिक्त देखिए, जब तक जो है ना पहले से ही एक विशेष रस महिलाओं को अवश्य देना चाहिए। उस रस का नाम है पालक और टमाटर का रस। क्योंकि पालक में देखिए हमारे पुरखों ने नाम भी कितना शानदार रखा, पालक, यानी जो गर्भावस्था से ही पालन पोषण हमारा शुरू कर देता है, इसलिए इसका नाम क्या है, पालक। क्यों हम कह रहे हैं, तो इसका राज बताना चाहते हैं जो रिसर्च हुआ है। एक बार मुझे जो है आपके मेरठ में सुभारती कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज, तो वहाँ सारे मेडिकल कॉलेज के हिंदुस्तान के बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों को आमंत्रित किया गया था। ये एक विशेष प्रोग्राम रखा गया था कि गर्भावस्था के समय क्या सावधानी रखें ताकि आपके न्यूरल डिफेक्ट बीमारी ना हो। तो मेरे को मात्र समय दिया गया था 15-20 मिनट, और जब मैं बोलने लगा तो कम से कम पौन घंटा 1 घंटा लोग आराम से सुनते रहे, क्योंकि जो हम बातें बता रहे थे उनके लिए बहुत बिल्कुल नई नई चीजें थी। और वहां पर हमने बताया था कि भाई ये सारी चीजें तो दे ही, पालक जरूर दें, क्योंकि पालक जो है गर्भावस्था में जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है बच्चों में, वो विशेष रूप से फॉलेट की कमी के कारण होता है। और भी सारे तत्व तो कमी होती ही है। फॉलिक एसिड, उसको नेचुरल ढंग से उसको फॉलेट कहा जाता है, और वो पालक में पर्याप्त मात्रा में है, सर्वाधिक है आहार में। तो ये फॉलेट जो है ना, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट क्या होता है, तो देखते हैं ना किसी बच्चे को होठ कटे हुए मिलते हैं, किसी कोई, यानी जो बच्चे को पोषण मिलना चाहिए वो अच्छी तरह से नहीं मिल पाता है। और उसमें ये विटामिन B9 इसको बोलते हैं, इसका अभाव हो जाता है। तो पालक में जो है ना ये सारे महत्वपूर्ण तत्व हैं। इसके अतिरिक्त इसमें कैल्शियम है, इसमें आयरन है, इसमें बहुत उपयोगी, इसलिए जो ना पालक टमाटर का रस जरूर लेना चाहिए। इसलिए कि पालक और टमाटर का बहुत ही गुड कॉम्बिनेशन है। जैसे आयरन है, कैल्शियम है, शरीर में तभी उपयोगी होता है जब उसके साथ विटामिन C जाए, जब वो
एसिडिक माध्यम हो तो आप उसके साथ जो है टमाटर रखते हैं तो एसिडिक माध्यम मिल जाता है और उसे पर्याप्त मात्रा में जो है ये शरीर अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करता है। तो पालक टमाटर का रस, मौसम के अनुसार गाजर का रस दीजिए। अब जिन बच्चों को पालक टमाटर गाजर, मान लो एक ही मौसम में पालक भी मिलता है, टमाटर भी मिलता है, गाजर भी मिलता है, चुकंदर भी मिलता है, तो इसका भी रस दो। पालक टमाटर गाजर चुकंदर, इससे क्या होगा कि फिर बच्चे जो पैदा होगा ना उसको आंख के चश्मा की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आप पर्याप्त मात्रा में उस बच्चे को बीटा कैरोटीन, बीटा क्रिप्टोजैंथिन, अल्फा कैरोटीन और ये 5 तत्व बहुत उपयोगी हैं। अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, बीटा क्रिप्टोजैंथिन, जियाजैंथिन और ल्यूटेन। ल्यूटेन और जियाजैंथिन ये पालक में मिल जाता है और गाजर में अल्फा बीटा कैरोटीन तथा बीटा क्रिप्टोजैंथिन मिल जाता है, जो आंखों की सेंट्रल विजन है, जो पेरिफेरल विजन है, उसको बचपन से, जन्म से ही उसको जो शक्तिशाली बनाकर रखता है। तो ऐसे बच्चों को कभी चश्मे की आवश्यकता नहीं होती है। तो माताओं को ये गर्भावस्था में पालक टमाटर गाजर चुकंदर, गर्मी ठंड के मौसम ये सारी चीजें मिल जाती हैं पर्याप्त मात्रा में। कभी कल मैंने बताया था ABC ट्रिपल TG जूस ये दिया करो। तो ये सारी चीजें जो है ना अद्भुत है, अद्वितीय हैं। तो ये जूस, इसके अतिरिक्त रोज प्रतिदिन कम से कम 250 से 300 मिलीलीटर दूध सुबह शाम अवश्य जाना चाहिए। दूध की बनी हुई चीजें, दही बहुत उपयोगी होती है। दही से कलर थोड़ा फेयर बनता है। नारियल का जो है ये भी बहुत उपयोगी होता है, नारियल वगैरह, कोकोनट। तो ये जो है ना कुछ ऐसे आहार हैं जिस पर हमने प्रयोग किया है, वह आपको हम बता रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात बताने जा रहा हूं कि मां और पिता को, दोनों को गर्भाधान के 3 महीना पहले से ही, 1.5-2 महीना पहले से ही, नहीं 3 महीना 1.5 महीना रख लो, रोज प्रतिदिन 45 मिनट सूर्य स्नान लेना जरूरी होता है। इस पर जो है क्यों मैं बता रहा हूं, तो इस पर कई रिसर्च हुए हैं, खोजें हुई हैं कि जो माताएं गर्भाधान के पहले और गर्भाधान के बाद यानी गर्भावस्था के काल में प्रतिदिन धूप स्नान लेती हैं, सूर्य स्नान लेती हैं, तो उनका संतान बहुत ही सबल होता है, सामर्थ्यवान होता है, शक्तिमान होता है, सशक्त होता है। तो जब ये रिसर्च हमारे पास आया, क्यों, तो उससे पुरुष का स्पर्म जो होता है उसकी मोटिलिटी, उसकी मोबिलिटी, उसकी काउंट, उसका लॉन्जेविटी सभी शानदार ढंग से बढ़ जाती है और वो सशक्त होता है और मां का भी ओवम बहुत शक्तिशाली हो जाता है। तो दोनों के मिलन से जो संतान पैदा होता है, वह महाभारत की घटना याद रखिए। सूर्यपुत्र संतान, सूर्यपुत्र कर्ण, कर्ण जैसा वीर प्रतापी होगा, सशक्त होगा, चरित्रवान होगा। जब हमारे पास ये रिसर्च आया, मैंने अपनी पुस्तक में जिक्र किया है। तो ये संस्थान जो है
जिन्होंने क्षेत्र में एक नहीं कई प्रयोग किए हैं। इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों ने यहां तक प्रयोग किया है कि सूर्य स्नान लेते रहने से संतान को, होने वाले संतान में भविष्य में उसे डिप्रेशन नहीं होगा, एंजाइटी नहीं होगा, सिजोफ्रेनिक बिहेवियर नहीं होगा, पैरानोइया नहीं होगा। ये मानसिक बीमारियां हैं, साइकोन्यूरोटिक प्रॉब्लम है। तो ये जो है ना, इन बीमारियों से मुक्त रहने के लिए भी, और साथ ही साथ हड्डी संबंधी बीमारी नहीं होगी, क्योंकि गर्भावस्था में सूर्य स्नान लेने से शरीर का इम्यून सिस्टम, हड्डियां, एक एक अंग इतने मजबूत हो जाते हैं। तो गर्भावस्था में सनबाथ, अपने यहां महत्व उसको नहीं देते हैं, लेकिन विदेशों में इसका खूब महत्व माना जाता है। ये रिसर्च याद रखिए। चाहते हैं सूर्य पुत्र कर्ण की तरह हमारा संतान हो, तो ये ध्यान रखें, इसका प्रयोग करें। इसके अतिरिक्त जो है आपके कुछ प्रॉपर एक्सरसाइज करना चाहिए। हमने गर्भावस्था के दौरान 21 एक्सरसाइज, क्योंकि सर्वप्रथम हमने जो है 1999 में त्रिवेंद्रम में हमारा ऑल इंडिया नेचर केयर फेडरेशन का कॉन्फ्रेंस था। टेक्निकल कमेटी का मैं इंचार्ज था, तो मैंने वहां पर सर्वप्रथम ये प्रस्तुत किया था, ये पत्र, कि गर्भस्थ शिशु को कैसे रखें स्वस्थ। तो उसमें विशेष रूप से हमने चर्चा की थी सारी बातों का। तो उसमें एक्सरसाइज में कुछ एक्सरसाइज बहुत ही उपयोगी होता है। और अभी तो जो है एक्सरसाइज का जो ना और भी महत्ता बढ़ा दिया है। कुछ फिल्मी हीरोइनों ने, जिन्होंने गर्भावस्था में शीर्षासन तक प्रयोग करके स्वस्थ बच्चे की मां बनी है। सुना है कि नहीं सुना है? कौन कौन सुना है, जरा हाथ उठाना। एक भी नहीं, एक सुनी है। उसमें पहला नाम किसका आता है? विराट कोहली की पत्नी, क्या नाम है उसका? अब उसका नाम तो आप लोग याद रखोगे। तो ये ध्यान रखो कि भाई, लेकिन ध्यान रखना कि शीर्षासन का प्रयोग सीधे मत शुरू कर देना। तो योग जो है ना, उसमें विशेष रूप से जैसे लेट करके हमने आसन विकसित किए हैं, पैर की उंगलियों को आगे पीछे करना, पैर को फैला कर रखना, सेतु बंद आसन, जिससे पेट के ऊपर दबाव नहीं पड़े।